किराना की दुकान घाटे में क्यों चली जाती है? नई नई किराना की दुकान आखिर इतनी जल्दी क्यों बंद हो जाती है? और अगर आप किराना की दुकान कर रहे हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? नमस्कार किराना साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किराना क्लब एट पीके शॉप पर। दोस्तों, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब एक किराना व्यापारी को ज़रूर पता होना चाहिए, चाहे उन्होंने किराना की दुकान किया हुआ हो या फिर किराना की दुकान करने के लिए सोच रहे हो। किराना की दुकान घाटे में जाने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें कि पहले नंबर पर हम बात करें तो वो है ग्राहकों को उधारी देना। दोस्तों, अगर आप अपनी दुकान से अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी ग्राहकों को उधार में सामान देना पड़ेगा। जिस किराना व्यापारी को अपनी दुकान में उधार को मैनेज करना आ गया, वो समझिए कि अपनी दुकान को सालों साल चलाता रहेगा, वो भी प्रॉफिट के साथ। दोस्तों, उधारी से निपटने के लिए सबसे पहले तो कस्टमर को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कस्टमर ईमानदार है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में मान लीजिए कि ग्राहक 100 रुपये का उधारी करता है तो वो दे देता है, 200 का करता है तो वो दे देता है, 500 रुपये का उधारी करता है तो वो भी दे देता है, लेकिन लास्ट में वो 1500-2000 का उधार करके आता ही नहीं है दुकान पर। तो दोस्तों, इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको अपने हर ग्राहक का एक उधारी लिमिट ज़रूर सेट करना चाहिए कि किस ग्राहक को कितने अमाउंट तक का उधार देना है। अब ये लिमिट किसी ग्राहक की 200 तो किसी ग्राहक का 2000 भी हो सकता है। आपको इससे ज़्यादा की उधारी नहीं देनी है। अगले पॉइंट में बात करें तो अगर आपके दुकान का लोकेशन अच्छा नहीं है तब भी आपको अपनी दुकान में घाटे का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए कि आपकी दुकान किसी ऐसे जगह पर है जहां की लोगों का आना जाना बहुत कम है और आसपास 4-5 घर ही हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वही 4-5 घर के लोग आएंगे आपकी दुकान पर, आपसे सामान लेंगे और इस तरह से आपकी सेलिंग बहुत ही कम रहेगी। कुछ प्रॉफिट समझ में ही नहीं आएगा आपको। इस तरह से भी आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किराना की दुकान कर रहे हैं तो लोकेशन का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए कि दुकान के आसपास कई लोगों का आना जाना हो, ताकि ग्राहक जो है अच्छी मात्रा में मिल जाए। इसके बाद किराना दुकान में कुछ नुकसान चूहों की वजह से भी होता है, जैसे बिस्किट है, पैकेट का बेसन, गुलाब जामुन पाउडर का पैकेट। तो इन सबको चूहा खाता नहीं है, केवल इसका पैकेट काट कर उसमें छेद कर देता है और छेद होते ही वो नुकसान में चला जाता है। कोई ग्राहक लेगा ही नहीं उसको। जैसे ये 20 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट है, अगर इसको चूहा काट देता है तो पूरे दिन भर में जो मेरी बिस्किट पर कमाई आनी थी वो नुकसान में चली जाती है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आपको अपनी दुकान में शीशे वाला रैक लगवाना है और सारे जो पैकेट वाले सामान हैं जिसको कि चूहे काट सकते हैं, उन्हें उसी शीशे वाले रैक में रखना है। इस तरह से आप इन सारे नुकसान से बच सकते हैं। इसके बाद एक और तरीके से नुकसान होता है किराने की दुकान में कि जब आप होलसेलर से ज़्यादा अमाउंट में सामान लेते हैं तो वो कभी कभी उसमें नियर टू एक्सपायरी का सामान दे देते हैं, जो कि कुछ ही दिन में या फिर 1-1.5 महीने में एक्सपायर हो जाता है। और अगर आप उस डेट तक उस सामान को नहीं बेच पाते हैं तो वो नुकसान में चला जाता है। इससे बचने के लिए जब आप होलसेलर से सामान लेते हैं तो आप उनसे पहले ही बोल दीजिए कि देखिए भाई, सामान ताज़ा दीजिएगा हमको, नहीं तो हम वापस कर देंगे। दोस्तों, किराना की दुकान में कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जिसको कि अपनी बिक्री से थोड़ा कम ही लाना चाहिए, ताकि वो ख़राब होने से पहले बिक जाए। जैसे सूजी है, आटा,
बेसन, मैदा, चना, काजू, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सबको आप थोड़ा थोड़ा करके ही लाया करिए। ज़रूरी थोड़ी है कि बोरा का ही लाएंगे। 5 किलो या 10 किलो लाइए, ख़त्म हो जाता है फिर से लेकर आइए, ताकि ग्राहक को शिकायत का मौका ना मिलने पाए। इसके बाद अगले पॉइंट में बात करें नुकसान की, तो वो ग्राहक जानबूझकर दुकानदार का नुकसान करवाते हैं। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो कि दुकान से कुछ सामान चुरा लेते हैं, या फिर वो ग्राहकों की भीड़ में आएंगे और बोलेंगे कि देखिए भाई, हमको ज़्यादा सामान चाहिए, तब तक हमको गुटखा दे दीजिए, हम खाएं, या फिर हमको चिप्स का पैकेट दे दीजिए, तब तक हम खाएं। इसके बाद जब वो अपना सामान ले लेंगे तो वो जो पहले खाए रहेंगे उसके पैसे नहीं जुड़वाएंगे, और इस तरह से नुकसान हो जाएगा, और दुकानदार भी ग्राहकों की भीड़ में भूल जाएगा। और कभी कभी ग्राहक क्या करेंगे कि 50 रुपए का नोट देंगे और बोलेंगे कि नहीं, हमने आपको 100 रुपए का नोट दिया है। तो इन तमाम जो है ग्राहकों की तरफ से आने वाले नुकसान से बचने के लिए सभी किराना व्यापारियों को अपनी दुकान में सिक्योरिटी कैमरा ज़रूर लगवाना चाहिए, ताकि वो इन तमाम उलझनों से बचे रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।